तो स्टूडेंट्स कल हम शॉर्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शॉर्टिंग क्या है, उसके टाइप्स हमने डिस्कस किया। शॉर्टिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा को या आइटम्स को, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म किस किस तरीके से होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली 5 टाइप से शॉर्टिंग होती है, 5 से 6 टाइप से। बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट, रेडी शॉट, क्विक शॉट, ये टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग है। इनका यूजेस करते हुए आज की जितने भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उन पे शॉर्टिंग का जो यूजेस हो रहा है वो भी इन सब शॉर्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। कि आप जब भी कोई परचेसिंग करते हो तो आप फिल्टर लगा देते हो, आपको इतनी ही प्राइस का आइटम चाहिए तो वो ऑटोमेटिक शॉर्ट करके लाके आपको डिस्प्ले कर देता है। तो उसमें से हमने फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बबल शॉट का। फर्स्ट किसका डिस्कस कर रहे हैं, बबल शॉट का। तो बबल शॉट के बारे में कल हमने डिस्कस किया है कि बबल शॉट जो है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एलिमेंट्स को फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपैरिजन कराया जाएगा जिन्हें पासेस बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट्स जो एरे है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे n-1 पासेस परफॉर्म होंगे। तो बबल शॉट सबसे इफेक्टिव शॉर्टिंग मेथड है। इसके अंदर किस तरीके से हम बबल शॉट परफॉर्म करेंगे उसको हम देखेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो बबल शॉट है वो कैसे परफॉर्म होगा। जो बबल शॉट है वो बबल वर्ड से लिया हुआ है कि हम लाइक वर्किंग ऑफ बबल शॉट मेथड, अरेंज ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, और आप उसको क्या करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो। किस तरीके से आप शॉर्ट करोगे, तो देखिए हम इसको शॉर्ट करने का मेथड किस तरीके से होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा रहा हूं। मेरे पास एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट है। अभी इन एलिमेंट्स को आप देखोगे तो ये क्या है, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है, ये शॉर्ट नहीं है, अनसॉर्टेड वे के अंदर इसमें दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको समझिए, एक ये वाला एग्जांपल मैं इसमें समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। देखिए बबल शॉट कैसे परफॉर्म होगा। आपको एक एलिमेंट दे दिया गया है, एक एरे है। इसमें एलिमेंट मैंने स्टोर किए। ये एलिमेंट्स इसमें है। अब इन एलिमेंट्स को आप देख रहे हो कि ये क्या है, अनसॉर्टेड एलिमेंट है, कोई सा भी पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है इनका अरेंज करने का। तो हम बबल शॉट के अंदर किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 इसके इंडेक्स हो गए। तो बबल शॉट में देखिए, बबल शॉट का एक मेथड होता है कि इसके अंदर जब आप शॉर्टिंग करते हो तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है आपका एरे का, वो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली बॉटम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब भी आप शॉर्टिंग परफॉर्म करोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है 13, अभी इसमें देखा आपको लार्जेस्ट एलिमेंट दिख रहा है। तो इस लार्जेस्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली सबसे बॉटम में होनी चाहिए। वो कैसे होगी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें पासेस परफॉर्म करेंगे। तो 1 बाय 1 जितने भी एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बॉटम पे
स्टोर होते जाएंगे, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सारे जितने भी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बॉटम पे स्टोर हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक किस पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पास में क्या होगा, इसमें जो टोटल पास परफॉर्म होंगे वो 5 होंगे, और फर्स्ट पास में क्या होगा, पास वन में क्या होगा कि हम इसका जो मेथड होता है वो क्या होगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है, फिर सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, फिफ्थ को सिक्स से, सिक्स को सेवन से, इस तरीके से इसमें हम कंपेरिजन करवाते हैं। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराओगे, तो कंपेयर कराने पे आप किस तरीके से कंपेयर कराओगे कि आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वह और जो सेकंड वाला एलिमेंट है क्या वो दोनों की पोजीशन सही है, मतलब यदि फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा है सेकंड वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी पोजीशन पे सही है, कि पहले छोटा एलिमेंट है देन बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तब तो उसकी पोजीशन ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो आपका बड़ा है, सेकंड वाला एलिमेंट छोटा है, तो आप उसमें क्या करोगे, उन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दोगे, मतलब वहां पे क्या परफॉर्म करोगे, स्वेपिंग परफॉर्म कर दोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बबल शॉट में कि आप दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कराओगे, कंपेयर कराने के बाद उसमें क्या परफॉर्म करोगे, स्वेपिंग परफॉर्म करोगे। कैसे, यदि जो दोनों नंबर है उसमें से यदि एक नंबर जो फर्स्ट वाला है वो यदि लार्जेस्ट है और सेकंड वाला नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उस केस में आप इसको क्या करोगे, स्वेपिंग करोगे। तो देखिए फर्स्ट पास में मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है जीरो पे, i0 पे, यदि इसको मैं बोलूं a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, मतलब a इस एरे का नाम है। तो a0 पे जो नंबर है उसको मैं क्या कराऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा a1 वाले नंबर से। a1 वाले नंबर से जैसे ही मैं कंपेयर कराऊंगा तो क्या होगा कि आप देखा आपने कि जीरो वाला जो इंडेक्स है उसको वन वाले इंडेक्स से आप कंपेयर कराओगे तो 7 और 3, जब आप इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे कि क्या 7 जो है इस 3 लेस देन 4 7, इस तरीके की सॉरी इस तरीके से 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 3। तो हमें पता है कि जो 7 है वो किससे ग्रेटर देन है, 3 से। मतलब क्या, आप कंपैरिजन करवाया आपने तो देखा कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो ग्रेटर है सेकंड वाले नंबर से। यदि ऐसा है, यदि फर्स्ट वाला जो नंबर है, यदि फर्स्ट a0 इज ग्रेटर देन a1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। यदि इस तरीके से होता है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड वाले नंबर से भी ग्रेटर देन है, तो उसमें आप क्या कर दोगे, स्वेपिंग परफॉर्म कर दोगे, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर उससे सेकंड वाले नंबर से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट होगा, तभी आप इसमें शॉर्टिंग कर पाओगे। तो यदि फर्स्ट वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन है सेकंड वाले नंबर से, तो इसमें आप क्या करोगे, स्वेपिंग परफॉर्म कर दोगे, मतलब आप उसमें चेंजेस कर दोगे। तो यहाँ पे 7 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो क्या होगा, इन दोनों की पोजीशंस आपस में चेंज हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्वैप कर दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा कि जो 7 की पोजीशन है उसको नीचे लिख दूंगा और 3 की पोजीशन को ऊपर लिख दूंगा, और बाकी जो पोजीशन है वो ऐसे कैसे रिमेनिंग रहेगी। तो 3, 7, 13, 1, 4, 11 एंड 9, ये मेरा फर्स्ट पास का फर्स्ट एलिमेंट शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपने 3 जो है ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट था वो ऊपर आ गया और 7 नीचे हो गया। अब मैंने बोला कि फर्स्ट को सेकंड से कराना है, फिर देन सेकंड को थर्ड से करवाना है, फिर जो सेकंड एलिमेंट है इसको आपको कंपैरिजन करवाना है थर्ड से। इसको जब कंपैरिजन कराओगे तो देखो क्या 7 और 13 जो है वो करेक्ट है, 7 इज ग्रेटर देन 13, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे यदि मैं लिखूं 7 इज ग्रेटर देन 13, अकॉर्डिंग दिस क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मतलब ये क्या है, दोनों एलिमेंट अपने राइट प्लेस पे हैं, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो कंडीशन फॉल्स होते ही ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, नेक्स्ट उस पर मूव हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो जब 7 और 13 पे कोई चेंजेस नहीं होगा तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करोगे, क्योंकि वह इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जब मैं मूव करूंगा तो मेरा 3 ऐसे कैसा है, 7 ऐसे कैसे रहेगा, 13, 1, 4, 11 और 9।
अब आप 13 को 1 से कंपैरिजन कराओगे। मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन करवाना है। तो 13 को 1 से कंपैरिजन कराएंगे। 13 को 1 से कंपैरिजन कराएंगे तो हमने देखा कि 13 वाला जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1। 13 इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या परफॉर्म करोगे? स्वैपिंग परफॉर्म करोगे। मतलब जो नंबर्स की जो पोजीशंस है उनको क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दोगे। जो नंबर पहली वाली पोजीशन पे वो सेकंड पे आ जाएगा, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो हमने इसमें इंटरचेंज किया तो देखिए 3 की जगह 3 लिख दिया, 7 की जगह 7 कर दिया, अब 1 कर दिया और 13 कर दिया। 13 ऑटोमेटिकली डाउन हो गया, 4 11 9। ये चेंजेस इसमें होंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे चेंजेस किया 13 और 1 में चेंजेस होने के बाद में क्या करोगे? आप वापस से चेक नेक्स्ट पास में क्या करोगे? नेक्स्ट एलिमेंट को उससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करोगे। जहां तक आप कंपेयरिंग करा दिए वहां तक छोड़ते रहोगे और नेक्स्ट एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते रहोगे। तो अभी तक हम फर्स्ट पास का ही वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट पास में ही है, उसी के एलिमेंट्स को कंपेरिजन कराते रहते हैं। जब तक फर्स्ट पास कब तक कंप्लीट हो जाए? जब तक जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाए। तो 13 को 4 से कंपेरिजन किया है तो कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 4। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो स्वैपिंग ऑपरेशन ने क्या किया? इनकी पोजीशन को चेंज कर देगा। 3 7 1 4 और 13 नीचे आ गया और 4 उसके ऊपर हो गया, 11 और 9। अब देखिए हमने 0 1 2 3 एलिमेंट्स तक के एक बार देख लिया है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट इनमें से वो सबसे बॉटम पे ऑटोमेटिक आ गया। अब आप 13 को फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कराओगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 11 है तो 13 इज ग्रेटर देन 11, दैट इज कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? स्वैपिंग परफॉर्म होगा। तो क्या होगा? स्वैपिंग परफॉर्म होगा। तो स्वैपिंग जैसे ही परफॉर्म हुआ तो आपका 3 यहाँ पे हो गया, 7 यही का यही रह गया, 1 यहाँ का यहाँ आ गया, 4 भी यहाँ का यहाँ आ गया, 11 यहाँ पे आ गया और 13 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे आ गया। ये हमने स्वैपिंग यहां तक कर ली। अभी हम फर्स्ट पास में कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट होगा कि जो एलिमेंट है उसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कराया जाए। तो 13 को हम 9 से कंपैरिजन कराएंगे तो भी हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो 9 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे चेंज हो जाएगा। मतलब उनमें इंटरचेंज हो जाएंगे पोजीशंस में। ये हमारा फर्स्ट पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट तक आ चुके। तो आप देख रहे होंगे इस पास में के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, इस एरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट था दैट इज 13। वो 13 जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? सबसे लास्ट में आ गया। ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? सबसे लास्ट में आ गया। ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? सबसे लास्ट में आ गया। तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू हम हर एक एलिमेंट को हर एक पास के अंदर कंप्लीट करते रहेंगे। तो लास्ट में जाते जाते हमारे पास जो टोटल पासेस परफॉर्म होंगे वह कितने होंगे? 5। तो अभी फर्स्ट पास में हमने एक एलिमेंट को शॉर्ट किया है। जो इस एरिया का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है और ऊपर वाले एलिमेंट्स है अब आप उनको वापस से सेम टास्क परफॉर्म करोगे। तो इसी तरीके से उनमें भी हम 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट जब आपका फिक्स पोजीशन पे आ गया तो ऑटोमेटिक आपको पता लग गया कि अब 13 वाले से हमको कंपैरिजन नहीं करवाना है। तो 13 अपनी सही पोजीशन पे है। इस तरीके से ही हम नेक्स्ट पासेस परफॉर्म करेंगे। इसके देखिए कि किस तरीके से करेंगे। थ्री 7 1 4 11 9 13
तो यहाँ पे अब जो मेरी एरे होगी वह कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी। कौन सी वाली होगी, ये वाली एरे होगी। तो हमने देखा कि जो हमारा लास्ट एरे थी वो इस तरीके से शॉर्ट हो गई। अब हम वापस से कंपैरिजन कराएंगे तो हमारी जो एरे आएगी 3, 7, 1, 4, 9 एंड 13। 13 ऑटोमेटिकली करेक्ट पोजीशन पे है। आपका फर्स्ट पासेस आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे सेकंड एलिमेंट के शॉर्ट करने के लिए। फर्स्ट वाले एलिमेंट को आप क्या कराओगे, कंपैरिजन कराओगे सेकंड वाले एलिमेंट से। 3 और 7 को कंपैरिजन कराया तो 3 और 7, 3 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। मतलब आपको क्या हो रहा है कि जो 7 है वह सही पोजीशन पे है, 3 छोटा है। आपने देखा कि 3 इज लेस देन 7 नॉट ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 को 1 से कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे जैसे 7 को 1 से कंपेयर करवाया तो आपने देखा कि 7 इज ग्रेटर देन 1। जो सेकेंड वाला नंबर है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले नंबर से, तो क्या होगा, स्वैपिंग होगी। तो क्या होगी, स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पे 3, 1 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 4, 9, 13। सेम ही आगे फॉलो करते रहेंगे यही चीज। 7 को 4 से कंपैरिजन कराएंगे तो 7 को 4 से कंपैरिजन कराओगे तो 7 इज ग्रेटर देन 4। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जबकि यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, आपका स्वैपिंग होगा। तो जैसे ही स्वैपिंग होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3, 1, 4, 7, 9, 13। ये सेकंड पास हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 7 को कंपेरिजन कराया, अब 7 को किससे कराएंगे, 9 से कंपेयर कराएंगे। 7 को जैसे ही 9 से कंपेयर कराओगे तो 7 को जैसे ही 9 से कंपेयर कराया, 9 इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है। 7 जो 7 है नॉट ग्रेटर देन 9। जब ये ग्रेटर देन नहीं है फर्स्ट वाला एलिमेंट तो कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। जब स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो नो चेंजेस यहाँ पे होंगे, किसी की भी पोजीशन चेंजेस नहीं होगी। तो देखिए कि आपने अब जो ऑटोमेटिकली सेकंड पास के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था 9, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच गया, सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच गया, सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। इस तरीके से हमने क्या किया, सेकंड फेज को कंप्लीट किया। अब हम थर्ड फेज को कंप्लीट करेंगे, मतलब थर्ड पास को कंप्लीट करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले आप 3 और 1 को कंपैरिजन कराओगे तो क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। 4 ऐसे कैसे रहेगा, 7 ऐसे कैसे रहेगा, 9 ऐसे कैसे रहेगा, 13 ऐसे कैसे रहेगा। नेक्स्ट वापस से आप क्या करोगे, 3 को 4 से कंपेयर कराओगे। 3 को जब 4 से कंपेयर कराओगे तो कंडीशन क्या है, हमने देखा कि 3 इज ग्रेटर देन 4, नो, कंडीशन फॉल्स, तो देयर इज नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन पे वापस से हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। 1 और 3 हमारे हो चुके हैं शॉर्ट। उसके बाद में आपको लेना है क्या, 4 और 7 को। जब 4 और 7 को आप कंपेरिजन कराओगे तो भी ये ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 9 तक हमारा शॉर्ट हो चुका, 13, तो ये हमारा पास 3 भी कंप्लीट हो गया है। और पास 3 में आपने देखा सबसे लार्जेस्ट 13 नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट 9 है और थर्ड लार्जेस्ट नंबर 7 है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 7 है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, कंपैरिजन हमने किया तो ऑटोमेटिकली हम सेकंड पास तक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट पास क्या होगा, 1 को कंपेयर कराओगे 3 से, तो 1 भी सही पोजीशन पे है, वन 3 4 7 9 13। तो देखिए हमने 3 पासेस तक कंप्लीट कर लिए। 4 पासेस में हम क्या होंगे, 1 को 3 से कंपेयर कराओगे, 1 को 3 से कंपेयर कराया तो क्या है, 1 इज लेस देन 3, मतलब यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सब अपनी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। 3 को 4 से कंपेयर कराओगे, जैसे ही 3 को 4 से भी कंपेयर कराओगे आप, 3 को 4 से कंपेयर कराओगे तो 3 को 4 से भी कंपेयर कराओगे तो 3 छोट स्मॉल है और 4 लार्जेस्ट है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर 4 को 7 से कंपेयर कराओगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ तक हमने शॉर्ट कर लिया तो हम यहीं तक कंपैरिजन कराएंगे। तो ये सेकंड जो है स्टेप वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 4th पास तक आप कंप्लीट कर चुके हो। इस तरीके से सेम स्टेप्स हम नेक्स्ट तक फॉलो करते रहते हैं जब तक कि क्या नहीं हो जाए, हमारा जो एरे है वो शॉर्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फाइनली यही एरे शॉर्ट है, 1 3 4 7 9 13। ये एरे शॉर्टेड एरे है, एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो गए, शॉर्टेड हो गए। तो इस तरीके से एलिमेंट शॉर्ट करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, बबल शॉर्ट कहलाता है। तो बबल शॉर्ट के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वह बॉटम्स पे प्लेस होते जाते हैं और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक टॉप पे आते रहते हैं। तो हमने देखा कि जो है इसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक कहाँ पे जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है। वो ऑटोमेटिक कहाँ पे जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम बबल शॉर्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कंपैरिजन, ये बबल शॉट का कंपैरिजन है जो से हमने डिस्कस किया। अब हम इसका देखेंगे बबल शॉट की जो एल्गोरिथम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हम कल करेंगे कि किस तरीके से हम बबल शॉट की एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आप स्वैपिंग को परफॉर्म करोगे। ओके।